नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। देखिएगा, अगर हम हथेली देखते हैं तो इसमें इनकी जो जीवन की रेखा है, जो मस्तिष्क की रेखा है, जो हृदय की रेखा है और जो भाग्य की रेखा है, इनसे मिल कर के एम आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, जो ये संकेत कर रही है कि आप 35 से लेके 55 साल के बीच धन के मामले में बड़ी लक्की होंगे, खूब धन कमाएंगे। इस आकृति का, इस साइन का ये भी मतलब होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद बड़ी तेजी से होगा, बहुत तीव्र इसमें वृद्धि होगी। दूसरी बात, इस अक्षर का मतलब ये भी होता है कि आपने पूर्व जन्म से ही भगवान शंकर और माँ पार्वती का आश्रय लिया है, उनकी भक्ति की है और इस जन्म में भी भगवान शंकर की और माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर बनी हुई यहाँ पे महसूस हो रही है। दूसरी अगर बात करें, आप अपने लिए ही नहीं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी लकी होंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं और एक एक चीज़ उसमें देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कि हम हथेली का विश्लेषण करें, अपने तमाम दर्शकों से एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना जरूर करना चाहेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब ये वीडियो चल रही है तो इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज़ देखने के लिए। और किस लिए कह रहा हूँ कि देखिएगा, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में धन की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, रेखाओं की स्थिति अलग अलग होती है और प्रत्येक हथेली में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं, तो हमारे ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत लाभप्रद होंगे, बहुत सहायक होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जब भी मैं किसी नई हथेली का वीडियो अपने चैनल में डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके इस सहयोग से, आपके एक लाइक से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। देखिएगा, व्यक्ति की सभी लकीरों में भाग्य की रेखा, हृदय की रेखा, जीवन की रेखा और मस्तिष्क की रेखा का अपना महत्व होता है। आप देखोगे कि आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, कहीं न कहीं गुरु श्रेष्ठ से युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, लेकिन जिससे प्रेम करते हैं, हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्तित्व तो इनका होता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक है। स्वाभिमानी तो है और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम तो आ जाती है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। पूर्ण विश्वासी हैं, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। आप मान, पद, प्रतिष्ठा अपनी जीवन काल में कोई ऊंचा पद निश्चित तौर पे पा सकते हैं, इसमें कोई शंका यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। जैसे जैसे आपका सूर्य का पर्वत दिव्य अवस्था में आएगा, पूर्ण बली अवस्था में आएगा, वैसे वैसे आपके अंदर अधिकारी बनने के योग बनते जाएंगे।
और जिस तरह से आपकी भाग्य की लकीर जीवन की रेखा से निकलती हुई अपने स्थान को जा रही है, निश्चित तौर पे 33वें वर्ष से करियर के मामले में, मंगल कार्य में, शादी के मामले में ये 33वां वर्ष आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। एक गोल्डन चांस देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, हृदय रेखा अगर इस तरह से बृहस्पति से निकलती है, बृहस्पति से युक्ति बनाती है, तो ऐसे लोग प्रेम विवाह के ज़्यादा इच्छुक होते हैं। आप भी लव मैरिज के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं और ऐसे लोगों का निश्चित ही प्रेम विवाह होता है। हृदय रेखा से, हृदय की ये रेखा गुरु पर्वत से शुरू हो रही हो तो ऐसे लोगों का प्रेम विवाह होता है, क्योंकि आप लोग दिल से ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। तो प्रेम विवाह का एक लक्षण जो है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है और आपने ये सवाल भी किया है। दूसरी बात यहाँ पे जो है आप देखोगे तो बृहस्पति का जो झुकाव है थोड़ा सा शनि की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु पर्वत का जितना झुकाव शनि पर्वत की ओर होता है उतनी देर विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे जो आपका बृहस्पति की ओर से विवाह का जो आकलन हो रहा है वो 30 से लेके 35वें वर्ष के बीच में विवाह होने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी बात, किस तरह का विवाह होगा? 33वां वर्ष खास है। 33वें वर्ष में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे उज्ज्वलतम स्थिति दिखाई दे रही है विवाह के मामले में, करियर के मामले में। दूसरी अगर हम बात करें कि विवाह अपनी मनपसंद का होगा या यहाँ पे लव मैरिज होगा, तो पहला साइन तो लव मैरिज का आया। लेकिन देखिएगा यहाँ पे निम्न मंगल से चल करके एक रेखा हृदय रेखा से मिलन कर रही है, थोड़ा मांगलिक है। मंगल के कारण ही विवाह में देरी होने की संभावना बढ़ रही है। मंगल के दोष निवारण का मैं उपाय दूंगा, उसको जरूर आपको करना है, तभी जो है मांगलिक कार्यों में सफलता की आपको प्राप्ति होगी। ये चीज़ निश्चित है, क्योंकि मांगलिक जब व्यक्ति होता, मंगल की रेखा हृदय की रेखा से मिलती है तो ये दो चीज़ें करती हैं। यदि विवाह नहीं हुआ है तो व्यक्ति का विवाह बहुत देर से होता है। यदि विवाह हो गया तो दाम्पत्य जीवन में अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मंगल की रेखा का उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी अगर हम बात करें ये हथेली में जीवन रेखा के साथ साथ कोई और रेखा भी हो, जैसे आपकी हथेली में है, जिसे हम मंगल की रेखा भी कहते हैं, तो ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। ये बात को इंगित कर रहा है। ये लव मैरिज का भी बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है और बहुत सुंदर जो है इस चीज़ को माना जाता है, इस रेखा को माना जाता है। लव मैरिज का साइन ये बहुत अच्छा आपके हथेली में है। तीसरी बात हम करें यहाँ पे, जैसे तैसे देख रहे होंगे जो आपकी विवाह रेखा किसी न किसी तरह से हृदय रेखा की ओर, इसका मुंह है हृदय रेखा की ओर ये देख रही है, तो निश्चित तौर पे लव मैरिज होने के ज़्यादा चांस आपकी हथेली में है। अब बात आती है यदि शादी हो जाती है तो उसके बाद का जीवन कैसा रहेगा। उसके लिए मैंने पहले के फॉर्मूले भी बताए हैं कि आपकी जो ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे के इस भाग को हम शनि का पर्वत कहते हैं। शनि महाराज जी ये होते हैं। इसके बीचों बीच आप अपनी हथेली में एक काल्पनिक रेखा खींच लीजिएगा। उसके बाद अपनी मस्तिष्क की रेखा को देख लीजिएगा। आपकी मस्तिष्क की रेखा उसके बाद साफ सुथरी है और कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा की तरफ देखती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम आपका जाने वाला है। उसके बाद हम जीवन की रेखा को भी देखें। जीवन की रेखा इस तरह से टच होती हुई पीछे की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि आपका दाम्पत्य जीवन बेहतरीन, आप अपनी दाम्पत्य जीवन को लीड करेंगे, बहुत सुंदर रहने वाला है और परिवार का बहुत ध्यान रखने वाले, बहुत केयर करने वाले आप व्यक्ति होंगे, ये निश्चित है। लेकिन जीवन साथी थोड़ा सा जो है
आप पे प्रभाव डालने वाला स्वभाव रहने वाला है, इस तरह का हो सकता है। बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, इस बात को भी यहाँ पे इंगित कर रहा है। अब अगर हम देखते हैं तो देखिएगा, आपकी जो अंगूठा है लचीला है, लंबा है, ये बहुत अच्छा है। परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, पहला अगर पौरवा देखें तो लंबा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आगे बढ़ने के लिए इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। तर्क शक्ति भी आपकी बहुत गजब की है, अपनी बातों को दूसरों को समझाने में माहिरता आपको हासिल है। इस तरह से जो है ये चीज़ कह रहा है। इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और जीवन में सुखद जीवन के लिए इसका इस तरह से सुंदर होना, इस तरह से पुष्ट होना, इस तरह से उभरा होना बहुत अच्छा होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी अच्छा खासा होगा, सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। और ये चीज़ बहुत अच्छी दे रहा है कि हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर मौजूद होगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा और जीवन काल के 33वें वर्ष से किसी न किसी रूप से भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। करियर के मामले में जो है पदोन्नति होने की यहाँ पे साफ संभावना नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 35वें से लेके 55वें वर्ष के बीच धन के रूप में अच्छा खासा आपके पास धन आने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत लकी होंगे धन के मामले में। वर्तमान में थोड़ा सा शुक्र का पर्वत अति बली अवस्था में दिखाई दे रहा है, और जब भी शुक्र थोड़ा सा भी ज़्यादा उभरे, नुकीला टाइप का ये दिखाई दे, जैसे आपकी हथेली में दिख रहा है, तो थोड़ा मानसिक परेशानी देता है, जीवन में सुखों में कमी करने का काम करता है। व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति में शुक्र रखता है, भौतिक सुख सुविधाओं में भी कमी करता है, और जीवन का वास्तविक जो सुख है उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। चाहे दाम्पत्य सुख हो, वैवाहिक सुख हो, या किसी भी प्रकार का सुख हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, शुक्र अगर अनुकूल नहीं होता है तो सुख नहीं मिल पाता है। ठीक है ना? तो आपको अपने शुक्र का उपाय करना भी जीवन काल में बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे अच्छा समय आपका 33वां वर्ष, 35वां वर्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, आपकी जो ये रेखा है, आपका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, इस बात को इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आके पीछे की ओर जा रही है, अच्छा है, लेकिन जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहने वाला है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से और यहाँ पे प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। जब मस्तिष्क पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखता है, और जब चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति का मन किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में डूबा रहता है। ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, और जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का भी मौका मिलता है। जब भाग्य की लकीर जीवन की रेखा से निकले और हथेली इस तरह से पिंक कलर की गुलाबी हो और मुलायम हो, तो ऐसे लोगों का नसीब बहुत अच्छा होता है, इस बात की ये गारंटी देती है। और 33वें से लेके 35वें वर्ष के बीच में अच्छा खासा व्यक्ति अपना जो है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करता है, कुछ ना कुछ अच्छा ऐसे व्यक्तियों के अंदर में घटता है, और इस तरह से एम अक्षर बने तो 35 से लेके 55वें वर्ष तक ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा धन अर्जन करता है। और उंगलियों के जो आधार हैं वो भी लगभग एक समान दिखाई दे रहे हैं, तो इस बात को और भी पुख्ता कर रहे हैं
कि भविष्य में अच्छा खासा धन आने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस बात की गारंटी दे रही है, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं आपका धन का ग्रह देखें बृहस्पति जी पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, ये जगह उभरी हुई है, आप श्रेष्ठ अवस्था के हैं। स्वयं उन्नति तो करेंगे, जो लोग आपसे जुड़ेंगे उनकी भी उन्नति करने में सहायता करेंगे। विद्वान और ज्ञानी होंगे, अपार मान सम्मान आपको मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको आने वाले समय में सम्मान मिलेगा। समस्याएं तो जीवन में सबकी आती हैं, आपकी आएंगी, लेकिन आप समस्याओं से बच जाएंगे। दूसरी बात अगर देखें यहाँ पे इस तरह से वर्ग का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। अपने क्षेत्र में अच्छे खासी टीचिंग की क्षमता आपके अंदर बनी हुई है और आपको अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, धन की कमाई होगी, ये बता रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रूप में आपके पास रहेगी। बुद्धिमत्ता से विवेकीपूर्ण ढंग से कहीं ना कहीं काम लेने वाले बंधुओं में से एक है। लीडरशिप की क्वालिटी के साथ साथ कहीं तो मेहनती होंगे, हिम्मती स्वभाव बना रहेगा और धन पाने की इच्छा, मान और प्रतिष्ठा पाने की इच्छा बनी रहेगी। अगर हम इस चीज़ को देखें, शनि आपका अनुकूल है, शनि आपको कोई कष्ट देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा मंगल जो है यहाँ पे अड़चने पैदा करता हुआ दिख रहा है। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य थोड़ा सा हल्के रूप में कमज़ोर स्थिति में है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का उस तरह से उसको श्रेय या क्रेडिट नहीं मिल पाता है जिस तरह से मिलना चाहिए। और जिस तरह से रेखा है, ये गद्दी दिलाने वाली रेखा है। जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी आपकी उन्नति का क्षेत्र, आपका प्रगति का क्षेत्र इसी तरह जो है विकसित होता जाएगा। अगर भाग्य मस्तिष्क रेखा देखें, इस पे एक त्रिकोण भी बन रहा है, आपको पैतृक संपत्ति की भी अच्छी खासी प्राप्ति होगी। और चंद्रमा से एक रेखा भाग्य रेखा से मिलन कर रही है, आपको जो है विदेश यात्रा के भी मौके मिलेंगे। थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जिस तरह से बुध का पर्वत है, अपनी बात को सही तरीके से अभी रख नहीं पाते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में होंगे तो मध्यम स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है। अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में थोड़ी सी जो है कमी यहाँ पे दिख रही है। और व्यक्ति का व्यक्तित्व में भी ये जो है थोड़ा सा मध्यम स्थिति यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस तरह से खड़ी रेखाएं इस बात की गवाही दे रही है कि कहीं ना कहीं बिजनेस के क्षेत्र में बिजनेस के गुण आपके अंदर आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। ऊपरी मंगल तो एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। दूसरा बात, आपके सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे पर्वत की ओर चले जो चंद्रमा है, सकारात्मक सोच बनी रहेगी। जीवन काल में मन मजबूत बना रहेगा। और सरकारी क्षेत्र में यदि आप मेहनत करते हैं तो सूर्य की उंगली और चंद्र का क्षेत्र के संयोग के कारण और भाग्य रेखा के संयोग के कारण 33वें वर्ष में कुछ न कुछ सफलता आपके हाथ लगेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, उनको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करिएगा। निश्चित रूप से जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।